हेलो एवरीवन। फिर से एक बार सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछला लेक्चर में बताए थे कि सिलेबस के बारे में, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस जान लेना चाहिए। तो हम सिलेबस बता दिए थे। तो आज बढ़ते हैं, लेक्चर 1 होगा। इसमें हम लोग मॉड्यूल 1 आज स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल पहला। तो मॉड्यूल फर्स्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, पहले वो टॉपिक देख लेते कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है डायमेंशनिंग। पहला टॉपिक की डायमेंशनिंग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे लाइन के बारे में। यहाँ देखेंगे लाइन का एप्लीकेशन क्या क्या है। तीसरा टॉपिक इसमें हो जाएगा स्केल। स्केल में आपका 3 स्केल आ जाएगा: प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल और डायगोनल स्केल। चौथा टॉपिक है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन ऐसे आप लोग 12th में भी पढ़ेंगे और यहाँ आप लोग को ड्राइंग में भी पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे पाराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और पांचवा टॉपिक है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड में भी क्या क्या पढ़ना है, एपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। तो चलिए, इतना टॉपिक मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करेंगे डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनिंग क्या होता है। देखिए डायमेंशनिंग, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे कि डायमेंशनिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं डायमेंशनिंग क्या होता है। डायमेंशनिंग होता है, इट इज द आर्ट ऑफ शोइंग द साइज एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। इसका मतलब समझिए क्या होता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट को ड्राइंग में दिखाने की कला है। साइज और लोकेशन के साथ दिखाते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, डायमेंशनिंग बोलते हैं। चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं। क्या होता है, इट इज द आर्ट ऑफ शोइंग द साइज एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट of an object on drawing। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग डायमेंशनिंग आखिर पढ़ते क्यों हैं। डायमेंशनिंग इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी अगर आप ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी फिगर बनाते हैं, तो उसमें डायमेंशनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना डायमेंशनिंग का वो ड्राइंग आपका सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कहाँ यूज होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग
ड्राइंग। अब इससे आगे देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, मतलब इसके डायमेंशनिंग करने के लिए क्या क्या हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड देखेंगे, रिक्वायर्ड सबसे पहला होता है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन बारी बारी से समझेंगे कि क्या होता है। दूसरा है डायमेंशनिंग लाइन। डायमेंशनिंग लाइन। तीसरा है एरो हेड। चौथा है लीडर लाइन। और पांचवा न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे प्लेस करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे प्लेस, तो आइए देखते हैं कि एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं कि क्या है एक्सटेंशन लाइन, क्या है डायमेंशन लाइन, क्या है एरो हेड, क्या है लीडर लाइन। चलिए समझते हैं। और हम जितना भी बोर्ड पे लिखते हैं, अगर आप लोग लिख पाते हैं तो वीडियो के साथ तो सही है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो हम इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे डाल देंगे, लिख लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। एक फिगर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये एक कोई फिगर है, तो एक्सटेंशन लाइन क्या बोलता है। सबसे पहला क्या है एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन होता है जिस लाइन का हम लोग को डायमेंशनिंग करना होता है, उसके परपेंडिकुलर 1.5 mm छोड़ करके इसको यहाँ ऐसे, इसी को क्या बोलेंगे एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन फिर से समझिए क्या होता है, मान लीजिए हमको ये लाइन का डायमेंशनिंग करना है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, 1.5 mm छोड़ करके हम लोग करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ये है क्या एक्सटेंशन लाइन। और ये जो होता है हम लोग कौन सा पेंसिल से यूज करेंगे, 2H पेंसिल से, 2H या 4H लाइट पेंसिल से। और इसका जो थिकनेस होता है 0.3 mm होता है। तो समझ गए एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। डिफिनेशन ऑफ लेयर से बना करके लिख लीजिएगा या फिर नोट्स से लिख लीजिएगा। अब है दूसरा डायमेंशनिंग लाइन। डायमेंशन लाइन क्या होता है, जिस लाइन का हमको डायमेंशनिंग करना है उसके पैरेलल लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं डायमेंशन लाइन। समझ के डायमेंशन लाइन कैसे लिखना है। अब तीसरा है एरो हेड। अब समझते हैं एरो हेड क्या है। एरो हेड इसको क्लोज करने के लिए ऐसे बनाते हैं एरो हेड। अब एरो हेड किसी भी तरह से ना बनाएंगे, उसके लिए भी एक फिक्स्ड रूल बनाया गया है कि एरो कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं।
ये जो आपका एरो है ये इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई विड्थ और ये एल। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को देखते हैं। एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू 3 × b होता है। इस रिलेशन के अनुसार हम लोग इसको एरो हेड को बनाते हैं। और एरो हेड ये जो होता है क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन नहीं होता है। क्या होता है, क्लोज होता है। समझ गए एरो हेड क्या होता है। अब चौथा है लीडर लाइन। लीडर लाइन, लीडर लाइन समझते हैं। लीडर लाइन एक डायमेंशनिंग लाइन ही है, ये डायमेंशनिंग लाइन ही है लीडर लाइन। लेकिन ये डायमेंशनिंग, मान लीजिए ये कोई सर्किल है। अब आगे पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग, तो उसमें बताएंगे कि किसी भी ड्राइंग के अंदर हम लोग डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, उसके लिए बाहर हम दिखाते हैं, मतलब फिगर से बाहर दिखाते हैं। तो ये है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इंक्लाइन, ये आपको या तो 30 डिग्री या तो 45 डिग्री या 60 डिग्री एंगल आपको होना चाहिए। किसी भी तरह से हम लोग नहीं ले सकते, एक स्टैंडर्ड माना गया उसको। और ये जो लिखना है, ये जो लाइन है इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होना चाहिए। और यहाँ लिख देंगे 5E10, मतलब इसका डायमीटर जो है 10 mm का है, यहाँ लिख देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये लीडर लाइन। अब समझते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे प्लेस करते हैं। पांचवा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू हम लोग कैसे प्लेस करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग बीच में, एग्जैक्ट इसके ऊपर और बीच में प्लेस करते हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग दो तरह का होता है। पहला होता है कि अलाइन सिस्टम, अलाइन सिस्टम, और दूसरा होता है यूनि डायरेक्शन। यूनि डायरेक्शन, तो चलिए समझते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। ये कोई ड्राइंग है, ड्राइंग शीट पे कोई ड्राइंग हम लोग मान लीजिए बनाए हैं। तो अलाइन सिस्टम क्या बोलता है कि जो डायमेंशनिंग करेंगे, ये क्या हो गया आपका एक्सटेंशन लाइन, ये क्या हो गया डायमेंशनिंग लाइन, ये क्या हो गया एरो हेड, एरो हेड। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू ये जो प्लेस करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, या फिर हमको इस लाइन का डायमेंशनिंग करना है। इसके, ये हो गया एक्सटेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशनिंग लाइन, ये हो गया एरो है। या फिर राइट साइड से देखने पे हमको सीधा पढ़ने में सहूलियत हो, मान लीजिए ये कितना है 10, तो या तो बॉटम साइड से पढ़ेंगे या तो राइट साइड से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा
या तो राइट साइड से पढ़ेंगे, या तो राइट साइड से या बॉटम साइड से, बॉटम साइड से पढ़ेंगे। और इसके इस पे जो लिखेंगे इसके परपेंडिकुलर लिखेंगे, और इसमें ऐसा नहीं होता है। ये इसी को यहाँ लिखें। तो यूनी डायरेक्शन में क्या होता है, यूनी मतलब एक दिशा में, ये हो गया एक्सटेंशन लाइन। ये जो होता है इसके साथ साथ यहाँ लिखेंगे, मतलब ब्रोकन करके लिखेंगे यहाँ, और यहाँ जो है यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। समझ गए कि पहला डिफरेंस तो ये है कि इसको या तो बॉटम साइड से पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो राइट साइड से पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, सही दिखाना। और ये किसी भी दिशा से देखिए, आप या तो बॉटम साइड से देखिए या तो राइट साइड से, इसके लाइन के साथ साथ होना चाहिए, लाइन के साथ साथ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसमें लाइन को ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, नॉट ब्रोकन। ब्रोकन डायमेंशन लाइन, इसमें क्या करेंगे, ब्रोकन करके लिखेंगे, ब्रोकन करके लिखेंगे। तो मेन डिफरेंस यही है। तो अब पढ़ेंगे कि रूल ऑफ डायमेंशनिंग, डायमेंशनिंग करने का क्या क्या रूल है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि आगे देखते हैं कि रूल ऑफ डायमेंशनिंग, क्योंकि हम लोग ये डायमेंशनिंग करेंगे तो एक रूल पता होना चाहिए कि डायमेंशनिंग करते कैसे है, इसको कैसे लिखते हैं। चलिए देखते हैं। तो डायमेंशनिंग इज ओनली डन आउट ऑफ द फिगर, मतलब कोई भी ये ड्राइंग पे बनाएंगे तो जो डायमेंशनिंग करेंगे मतलब फिगर से हम लोग उसको बाहर दिखाएंगे कि कहाँ है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बोल रहा है डबल डायमेंशनिंग इज नॉट एक्सेप्टेड, मतलब एक ड्राइंग में एक फिगर में हम लोग डबल डायमेंशनिंग नहीं दिखाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद डायमेंशनिंग लाइन नेवर इंटरसेक्टेड, मतलब डायमेंशनिंग लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ना तो डायमेंशनिंग गलत हो जाएगा। उसके बाद है डायमेंशनिंग इज प्रीग्रेस्ड टू बी डन फ्रॉम शॉर्टर साइड टू बिगर साइड, मतलब कहने का ही मतलब ये हुआ ये कोई एक फिगर है तो हम लोग पहले ऐसा मान लो कि ये कोई एक ड्राइंग है, तो ये जो है इसका पहले डायमेंशनिंग करेंगे शॉर्टर साइड, उसके बाद ये इसका बड़ा वाला करेंगे, न कि पहले बड़ा वाला कर लेंगे और बाद में छोटा वाला करेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना था डायमेंशनिंग में, क्या क्या पढ़ना था समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइन के बारे में, लाइन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। आगे पढ़ने वाले ड्राइंग में कि कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, साइक्लॉइड पढ़ेंगे, साइक्लॉइड में एपिसाइक्लॉइड, हाइपरसाइक्लॉइड पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे जाते जाएगा तो लाइन उसमें आएगा। तो लाइन अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, तो हम लोग पहले लाइन के बारे में बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नेक्स्ट डे, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।